बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। पटना में बड़े उद्योगपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उद्योगपति गोपाल खेमका की उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें आपको कि वारदात देर रात पटना के गांधी मैदान थाना इलाके में हुई है। बदमाशों ने गोपाल खेमका को गोली मारी और घटनास्थल से वो फरार हो गए। मगध अस्पताल के मालिक गोपाल खेमका पटना के कई सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए थे। इससे पहले 20 दिसंबर 2018 को गोपाल खेमका के बेटे की भी गोली मारकर हत्या की गई थी। तो कल देर रात करीब 11:30 बजे का वक्त था जब गोपाल खेमका बांकेपुर क्लब से अपने घर वापस लौट रहे थे। अपने आवास पनास होटल के पास अपार्टमेंट में वो जैसे ही अपनी कार से उतरे तो घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और इस घटना के बाद मौके पर सांसद पप्पू यादव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार वालों से भी मुलाकात की। गोपाल खेमका के परिवार का ये आरोप है कि काफी देर बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जबकि लोकल थाना घटनास्थल से काफी करीब है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस को मौके वारदात पर पहुंचने में काफी वक्त लग गया। इस वक्त हम घटनास्थल पर मौजूद हैं। यही उनका आवास है। एक कार्यक्रम से वो लौट कर आ रहे थे। इसी गाड़ी में वो आ रहे थे। गाड़ी खुद से ड्राइव कर रहे थे। जैसे ही वो अपने इस अपार्टमेंट के गेट के पास पहुंचे, बाइक सवार अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कैमरा पर्सन शैलेश आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे खून के धब्बे जो हैं वो गाड़ी में जो है वो नज़र आ रहे हैं। घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लॉ एंड ऑर्डर पर फिर सवाल उठ रहे हैं। बता दें, आए दिन बिहार में एक के बाद एक बड़ी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। इनको जब गोली लगी तो उसके बाद अपराधी जो हैं घटना को अंजाम देकर यहाँ से निकल गए। उनको पकड़ने के लिए पुलिस की टीम जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है। घटना को क्यों अंजाम दिया गया ये अभी स्पष्ट नहीं है। अपराधी यहीं पर घात लगाकर छुपे हुए थे। यहाँ पर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो की गई। उसके बाद आनन फानन में उनको अस्पताल जो है वो ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान जो है उनकी मौत हो गई। बड़े बिजनेसमैन थे, मगध हॉस्पिटल उन्हीं का है, उनके पेट्रोल पंप्स हैं। बड़ी बात यह है कि आज से 6 वर्ष पूर्व उनके जो बेटे थे गुंजन खेमका, उनकी भी अपराधियों ने गोली मारकर हत्या जो है वो कर दी थी। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को जो है अंजाम दिया है, अंजाम देकर फरार हो गए हैं। यहाँ पर पुलिस की टीम मौजूद है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। तो देखिए, पटना सेंट्रल की एसपी दीक्षा ने मर्डर केस पर यह कहा है कि आरोपियों की जो तलाश है वो लगातार की जा रही है। जांच पूरे मामले की हो रही है। तो वहीं सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज की भी सहायता ली जा रही है। जी, जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तुरंत इनके जो है इन्होंने हॉस्पिटल में सूचना दी थी। वहाँ पे हॉस्पिटल पे पुलिस पहुँच गई थी। वहाँ से जो स्पॉट के बारे में बताया गया तो स्पॉट पे भी पुलिस तुरंत पहुँच गई है। पेट्रोलिंग टीम आसपास ही है, यहीं पे उनके स्पॉट्स भी हैं। उनको जैसे सूचना लगी तो वो पहुँचे। इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिली तो पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है। कितने की संख्या में अपराधी थे? गोली एक लगने की सूचना है। अपराधी एक अभी तक प्रतीत हो रहा है। ठीक। और वहीं गोपाल खेमका के छोटे भाई शंकर खेमका ने बताया है कि उनके भाई को किसी भी तरह की कोई धमकी नहीं मिली थी, ना ही उनके भाई ने इसका कोई जिक्र किया था। थाना पता नहीं, थाना सो रहा था कि क्या हो रहा था, उसको खबर क्यों नहीं है। बुलेट की आवाज़ उनको नहीं सुनाई दी या अगल बगल से उनको क्यों, इनकी जो पुलिस की गश्ती जीप घूमती है उनको कोई खबर नहीं है। 1:33 पे गांधी मैदान थाना की पुलिस मेडिवर्सल पहुंची थी और 1:45-2 के आसपास में आपके टाउन डीएसपी जिनको कहते हैं या एसडीपीओ का बोर्ड लगा था वो आए थे। और उसके बाद 2:30 बजे के आसपास इस शहर की एसपी जो मैडम है वो आई थी। और हम लोगों ने, वो सब आके ऐसे खड़े हो गए जैसे वो तमाशा देखने आए हैं। और हम लोगों ने ही उनको बताया कि साहब यहाँ पे ऑकरेंस हुआ है, यहाँ पे गोली गिरी हुई है, खोखा गिरा हुआ है, उसको देखिए। तब वो लोग ईंटा से घेर घार करके उसके बाद वो लोग चले। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं पटना से, जहां पर गोपाल खेमका के मर्डर के बाद सनसनी फैली हुई है। और इसके बाद से लगातार पुलिस की जो टीम्स है वो तफ्तीश में जुटी हुई है। हालांकि परिजनों की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि बहुत ही नजदीक थाना था, उसके बावजूद भी जब घटनास्थल पर पुलिस नहीं पहुंची तो कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। हत्याकांड की जांच के लिए अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसपी सिटी को
सौंपी गई है जांच की कमान। ये बड़ी जानकारी मिल रही है क्योंकि इस हत्याकांड के बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक बार फिर से जो कानून व्यवस्था है क्या वो बिहार में चरमराती हुई नजर आ रही है। इसी वजह से अब इस हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। एसपी सिटी को सौंपी गई है जांच की कमान। हालांकि अभी ये जानकारी मिल रही है कि जो घटना स्थल है वहां पर इस वक्त फॉरेंसिक की भी टीम पहुंची हुई थी। जो सबूत हैं वो यहां पर कलेक्ट किए जा रहे हैं, जुटाए जा रहे हैं। परिजनों से बातचीत की जा रही है। परिजनों का कहना है कि किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं मिली थी, ना ही उनके भाई ने इस धमकी का या फिर किसी भी प्रकार की बात का जिक्र किया था कि किसी से उन्हें खतरा हो सकता है। ऐसे में तमाम जो खुलासे होने हैं उस पर नजर रहेगी और खुलासे करने की जो जिम्मेदारी है वो एसआईटी को सौंप दी गई है। जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। और हमारे संवाददाता शशांक पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक, जो भी खुलासे होंगे उस पर तो नजर रहेगी, लेकिन इस हत्याकांड के बाद एक बार फिर से तमाम सवाल उठ रहे हैं। आप बताइए कि अभी क्या अपडेट मिल रहा है, पुलिस की तरफ से तफ्तीश कहां तक पहुंची है, साथ ही साथ परिजनों से पूछताछ में क्या खुलासे हो रहे हैं फिलहाल? देखिए, घटना को अब करीब 9 घंटे हो गए हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया वो फरार हो गए हैं और पुलिस जो है उनको पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। वैसे नीतीश का जो तथाकथित सुशासन है वो सवालों के घेरे में। विपक्ष लगातार कह रहा है कि बिहार में महाजंगल राज है। इस वक्त हम देखिए घटनास्थल पर मौजूद हैं। यहाँ पर पुलिस के अधिकारी हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटना को क्यों अपराधियों ने अंजाम दिया, किन अपराधियों ने अंजाम दिया, ये अब तक जो है कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जो खेमका जिनकी हत्या कर दी गई बड़े बिजनेसमैन थे, उनके मित्रों से हमने बातचीत की है। उन लोगों ने साफ कहा कि बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे धमकियां मिल रही हैं। सो ये उनके जो मित्र हैं वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि सख्त कार्रवाई जो है होनी चाहिए। हम लोग शॉक्ड हैं। यही वो उनका अपार्टमेंट है। देर रात एक कार्यक्रम से वो खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए यहाँ पर आए और जैसे ही अपार्टमेंट के गेट पे पहुँचे, यहीं पर अपराधी जो हैं घात लगाकर छुपे हुए थे। जैसे ही उनकी गाड़ी यहाँ पर आई, अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो शुरू कर दी। उसके बाद उनको एक हॉस्पिटल में ले जाया गया इलाज के लिए। वहाँ उनकी जो है वो मौत हो गई। और देखिए, एक सबसे बड़ी बात, आज से 6 वर्ष पूर्व उनके बेटे जो गुंजन खेमका थे, उनकी भी अपराधियों ने, बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या जो है वो कर दी थी। देखिए, इस वक्त घर में थोड़ा हलचल है। परिवार के कुछ लोग हैं जो अंदर मौजूद हैं। पुलिस की टीम भी जो है वो यहाँ पर है। एसआईटी का गठन किया गया है जांच के लिए, लेकिन पुलिस के हाथ जो है अब तक खाली है। 9 घंटे जो है घटना को वो हो चुके हैं। देखिए, यही वो गाड़ी है जिसमें वो सवार थे, खुद ड्राइव करते हुए इस गाड़ी को वो आ रहे थे। गाड़ी में खून के धब्बे भी जो हैं वो साफ नज़र आ रहे हैं। अब देखिए, घटना का कारण क्या है, ये एक सबसे बड़ा जो सवाल है वो बना हुआ है। परिजन जो है सीधा कह रहे हैं कि फ़ोन हम लोग करते रह गए। काफ़ी देर के बाद जो है पुलिस की टीम यहाँ पे आई है। और देखिए, गांधी मैदान थाना जो है मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। पास में जो है यहाँ पर बड़े अधिकारी, जो सरकारी अधिकारी लोग हैं, उन लोगों का आवास है। ये पॉश इलाका है और यहाँ पर जो है एक बड़े बिजनेसमैन की अपार्टमेंट के गेट पे अपराधियों ने सीधा गोली मारकर जो है वो हत्या कर दी है। तो लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार जो है वो सवाल जो है वो उठ रहे हैं। चुनावी वर्ष है और कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा जो है वो बनता जा रहा है। जी बिल्कुल शशांक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस पूरे मामले को लेकर अब एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। इसको लेकर आपसे सवाल करेंगे, लेकिन इस बीच देखिए, पटना में कारोबारी की हत्या के बाद सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी के पूर्व सांसद रामकृपाल ने पुलिस पर सवाल उठाए तो पप्पू यादव ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। शासन के लिए चुनौती है। गोपाल खेमका जी व्यापारी तो थे, समाजसेवी भी थे और बिहार में, पटना में इनकी अपनी एक पहचान थी। और अति व्यस्तम इलाके में रहने वाले और घर के पास पे जिनकी हत्या हो जाए, तो जो जानकारी दी जा रही है कि पुलिस, उनके परिवार के लोगों ने कहा पुलिस बहुत विलम्ब से आई। ये तो बड़ी चुनौती है ना। पुलिस थाने के पास में घटना घट जाए और इन्फॉर्मेशन के बाद भी पुलिस विलम्ब से आए, जैसा कि परिवार के लोगों ने कहा, बड़ी चिंता का विषय है। इनके बच्चे को मारा गया था और पिता को मार दिया गया। 7 जिंदगी इसने बिता दी समाज के लिए।
रात जिंदगी बिता दी सरकार के लिए। जब सरकार संकट में होता है, कभी उसकी सरकार आती है तब खड़ा हो जाता है, जब इसकी सरकार थी तब खड़ा हो गया। 100 मीटर पर थाना है, 100 मीटर पर एसपी की कोठी है, 50 मीटर पर डीएम की कोठी है। उसके बाद 6-6, 4-4 गोली अपराधी मार देता है। सर हम तो कह रहे हैं कि अपराधी और माफिया दलाल और शराब माफिया और जमीन माफिया, सर जो सरकार, जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखेगा? तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है। इस पूरे हत्याकांड के बाद जेडीयू और आरजेडी ने भी बयान दिया है। आरजेडी ने जहां हत्याकांड को लेकर नीतीश सरकार को घेरा, तो श्याम रजक ने कारोबारी से पारिवारिक संबंध बताए। ये तो अब स्पष्ट हो गया कि बिहार में गोली मार सरकार हो गई है। नीतीश सरकार चारों ओर चीख पुकार चित्कार से हाहाकार मचा हुआ है। ये सरकार सोई हुई है। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी लगातार क्राइम बुलेटिन जारी कर सरकार को आईना दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे रही है। रामकृपाल यादव सत्ता पक्ष के नेता, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पे, सारे पुलिस पे। पूरे बिहार में सरकार के खिलाफ पूरी जनता तैयार बैठी है। अब 1 मिनट भी इस सरकार को सत्ता में रहने का नैतिक बल नीतीश जी को नहीं है। इस सरकार के रहते बिहार की भलाई संभव नहीं है। अपराधी राज कायम है, गुंडा राज, राक्षस राज। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताएं कि इसे किस राज की संज्ञा दी जाए। हमारा पारिवारिक सदस्य के रूप में था। 40-45 साल से हमारा संबंध रहा। हमारी पत्नी, उनकी पत्नी, वो, हम, हमारा पूरा ससुराल परिवार, सब लोगों के साथ एक सौहार्द। अब ये हम तो जांच का विषय तो पुलिस बताएगी या जांच का निकलेगी, हम तो इस पर कुछ नहीं कर सकते। पटना से हमारे संवाददाता शशांक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, एसआईटी का गठन किया गया है, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। साथ ही साथ स्वाभाविक सी बात है कि इस हत्याकांड के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और विपक्ष एक बार फिर से सरकार को घेर रहा है। बिल्कुल, एसआईटी का गठन किया गया है। जांच जो है वो शुरू हो गई है। जिन अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया उनको पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी जो है पुलिस की टीम जो है विभिन्न जगहों पर कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो खंगाले जा रहे हैं, लेकिन थाना मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। और देखिए अपराधी कितने बेखौफ हैं कि इतने बड़े बिजनेसमैन की अपार्टमेंट के गेट पे जो है वो गोली मारकर हत्या कर दी है। सियासत गरमाई हुई है, चुनावी वर्ष है, लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष सीधा कह रहा है कि नीतीश के पास गृह विभाग है, वो पूरी तरह से अचेत हो गए हैं, उनसे गृह विभाग संभाल नहीं रहा है। अब तो सत्ता पक्ष के नेता रामकृपाल यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी जो है लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली पर जो है वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तो अब लेकिन घटना को जैसे मैंने बताया कि अब करीब 9.5 घंटे होने जा रहे हैं। पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। पुलिस जो है किसी को इस मामले में पकड़ नहीं पाई है। घटनास्थल से जो है वो गोली के खोखे जो है वो बरामद किए गए हैं। पुलिस कोशिश में लगी हुई है कि जल्द से जल्द जो है इस पूरे घटना पर से पर्दा उठाया जाए कि कौन लोग थे, क्यों घटना को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं और नीतीश का ये जो तथाकथित सुशासन है वो सवालों के घेरे में है। ठीक शशांक, नजर आप बना के देखेगा। जो भी इस पूरे मामले को लेकर खुलासे होते हैं उसको लेकर अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। द्वारा बताया जा रहा है कि गाड़ी का घात और तलवार से ये किया गया है, हत्या किया गया है। कुछ पुराना आपसी विवाद के संबंध में बताया जा रहा है। हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं। गोली चलने का भी कोई स्पष्ट सूचना नहीं है। वैसा कोई इंजरी भी अभी देखने को नहीं मिला। बाद में विवाद का कुछ कारण नहीं है ना, रोकना। आज के 1 महीना पहले हम लोग महाराजगंज SDPO भगवानपुर थाना प्रभारी के समक्ष दारू कांड का हम लोग नाम बताए थे। दारू बेचने वाले का हम लोग नाम बताए थे और मेरे गांव के लड़के उसको मना किए थे कि मेरे गांव में दारू बेचने मत आओ। सारा मूल जड़ वही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं दिल्ली की। दिल्ली में भीषण अग्निकांड हुआ है। मशहूर करोल बाग इलाके में एक मॉल में बीती शाम आग लगी थी और ये आग इतनी ज्यादा भीषण थी जिस पर काबू पाने की कोशिशें अभी भी लगातार जारी है। करीब 14 घंटे का वक्त हो चला है लेकिन अभी तक पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। घटना करोल बाग मार्केट में मौजूद विशाल मेगा मार्ट की बताई जा रही है। बीती शाम करीब 6:30 बजे का वक्त था जब पहली मंजिल पर यह आग लगी और इसके बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी गई।
जानकारी के मुताबिक इतनी देर में स्टोर के अंदर से सभी लोगों को बाहर निकाला गया। मौके पर 15 फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां मौजूद है, लेकिन अभी भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। विशाल मेगा मार्ट में कोई भी खिड़की नहीं होने की वजह से फायर ब्रिगेड को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तो दिल्ली के करोल बाग अग्निकांड से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है। आग लगने से धीरेन्द्र प्रताप सिंह की मौत हो गई। आग के वक्त लिफ्ट में वो फंस गए थे, जिसके बाद उनका शव बाहर निकाला गया है। लिफ्ट में फंसने की वजह से बाहर नहीं निकल पाए और जिसकी वजह से आग में झुलसने की वजह से उनकी मौत हो गई है। एक व्यक्ति की मौत की जानकारी मिल रही है अभी तक भी, लेकिन आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। बताया जा रहा है कि तीसरी मंजिल पर आग अभी फिलहाल भड़की हुई है। सुशील कुमार पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, तीसरे मंजिल पर आग लगी हुई थी जहां पर घी और तेल का स्टोरेज है और यही वजह है कि बहुत ज्यादा मशक्कत यहां पर फायर ब्रिगेड की टीम को भी करनी पड़ रही है। अभी फिलहाल क्या स्थिति है, नया अपडेट क्या? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर फायर ब्रिगेड की टीम को बड़ी लंबी मशक्कत करनी पड़ रही है। लगभग 15 घंटे हो गए हैं और अभी आग पर काबू नहीं पाया गया है। खुद जो इस ऑपरेशन के इंचार्ज हैं वो खुद मौके पे मौजूद हैं और वो खुद जो टॉप फ्लोर है, आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, वहां पर आग जो बुझाने की जो कवायद है वो लगातार जारी है। ये बताया जा रहा है कि जो स्टोर रूम है वहां पर जो तेल और घी का स्टोरेज था यहाँ पर, और इसीलिए यहाँ पर आग सबसे ज़्यादा लगी है। चूँकि इस पूरे स्टोर की अगर बात करें तो उसमें अंदर जाने की कहीं भी रास्ता नहीं है। और फायर ब्रिगेड की टीम ने बताया जब वो सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो सीढ़ियों पर बहुत ज़्यादा सामान रखा था, जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं चढ़ पाए। और आग इतनी ज़्यादा भयानक थी कि कल शाम को 6:30 बजे ये फायर की कॉल की गई थी और आज करीब लगभग 10 बजने को हैं और अभी तक आप देख सकती हैं तस्वीरों में कि आग पर काबू नहीं पाया गया है। और करीबन 18 जो फायर की टेंडर गाड़ियां हैं वो मौके पे हैं। लगातार आग बुझाने की जो कवायद है वो जारी है। चूँकि जो आग है वो ऊपर स्टोर रूम में बहुत तेज़ी से फैली, जिसकी वजह से अभी तक ये आग लगी हुई है। हालांकि फायर की जो टीम है वो लगातार मशक्कत कर रही है और कोशिश ये जारी है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। लेकिन इस पूरे आग कांड में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हुई। वो चूँकि लिफ्ट में फंस गया था और समय रहते वो निकल नहीं पाए, जिसकी वजह से जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनका नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह है। लखनऊ के रहने वाले हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह और यहाँ पर शॉपिंग करने आए थे, ऐसा बताया जा रहा है। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले में FIR दर्ज की है और ये जांच कर रही है कि क्या विशाल मेगा मार्ट जो इस पूरे मामले में आग के हवाले हुआ उसके पास क्या फायर NOC था, फायर नॉर्म्स थे या नहीं थे। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक की सबसे बड़ा ये अग्निकांड है कि लगभग 15 घंटे बीत गए हैं और फायर के सुशील, एक बार पूरे इलाके को भी दिखाएं कि आसपास यहाँ पर कितनी दुकानें हैं, क्योंकि करोल बाग का ये वो मशहूर इलाका है जहाँ पर शॉपिंग करने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। कई दुकानें यहाँ पर हैं। एहतियातन क्या कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। साथ ही जब भी इस तरह की स्थितियाँ सामने आती हैं तो तब दूसरी बिल्डिंग्स के भी फायर NOC चेक किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार लापरवाही होती है और ऐसी घटनाएं सामने आती जिसमें लोगों की मौत भी होती है। और कुछ वैसा ही विशाल मेगा मार्ट में हुआ जब ये आग लगी। हालांकि जांच होगी, क्या खुलासे होते देखना होगा, लेकिन आसपास की तस्वीरें भी हमें दिखाएं। जी बिल्कुल, देखिए आसपास की अगर तस्वीरें दिखाएं तो उस विशाल मेगा मार्ट के जस्ट बगल में एक साहिल फैशन स्टोर है जहां पर एहतियातन यहां पर फायर ब्रिगेड की तमाम जो पानी की बौछारें हैं वो की गई। इसके बगल में भी स्टोर है जो एहतियातन यहां पर फिलहाल फायर की तमाम जो गाड़ियां हैं वो मौके पर एहतियातन उन्हें भी बंद कर दिया गया। जो आसपास की बिजली थी उसको बंद कर दी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि NOC की जांच अब इस पूरे मामले में होगी। जिनकी दुकानें हैं उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। भाजी, कितने बजे आग लगी जब आप लोग थे यहाँ पे? ये 6:30 बजे करीब आग लगी है। तो उसके बाद नीचे शॉर्ट सर्किट होने के बाद ऊपर तक लाइट चली गई है। उसके बाद अभी तक पता नहीं लग पा रहा क्या है क्या नहीं। सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है करोल बाग में जब आग लगती है तो कहीं भागने का कोई वो नहीं है, कोई खिड़की नहीं है। तो अब इस पूरे मामले में तमाम इलाके का NOC चेक होना है। तो तमाम जो फायर सिस्टम हैं या फायर नॉर्म्स है क्या उसका पालन किया जा रहा है? आप यहाँ कोई पालन नहीं हो रहा इस टाइम, कोई फायर NOC नहीं जी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।